Assalamu alaikum. Good evening, all. I hope you all are hale and hearty. Today, in this tutorial, we are going to learn about oligosaccharides. In last few lectures on sugars, we have learned more about the monosaccharides. Now, here we continue with oligosaccharides. So, starting with the introduction. In oligosaccharides, they contain few sugars. That means they contain at least 2 to 10 monosaccharide units. यानी 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो सिंगल शुगर यूनिट कहलाता है 2 से 10 होने चाहिए ताकि एक ओलिगोसैकेराइड बन जाए। ठीक है, यानी 2 से 10 तो एक दूसरे के साथ तो जुड़े हुए होंगे ना। सो दे आर जॉइंड टुगेदर बाय अ स्पेशल बॉन्ड दैट्स कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है वो हम आगे सीखेंगे ना। ये आपको याद रखना कि यूनिट्स जुड़े होते हैं एक स्पेशल बॉन्ड से जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। नाउ यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख रहे हो डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर वाले हैं या सर्कल वाले हैं या ट्रायंगुलर है। ठीक है, डिफरेंट कलर के हैं या ठीक है, तो ये डिफरेंट शुगर्स है। यहाँ पे एक लिस्ट है, ये शुगर्स है, डिपिक्शन है। तो ये एक दूसरे के साथ एक लिंक से जुड़े होते हैं। ठीक है, इस लिंक को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन how many units are there in a sugar, they can be disaccharides। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड के टाइप होते हैं। किस पे डिपेंड होता है कि कितने शुगर यूनिट्स, कितने मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट है। अगर 2 यूनिट्स है तो डाइसैकेराइड है, 3 यूनिट है तो ट्राइसैकेराइड है, 4 यूनिट है तो टेट्रासैकेराइड है ना। क्योंकि ये एक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो हमें तो पता है बॉन्ड कैन बी ब्रोकन। ठीक है, सो दे कैन बी ब्रोकन डाउन, और जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में हाइड्रोलिसिस किया जा सकता है टू यील्ड बैक आवर मोनोमर्स। यानी ये एक, अगर मैं मानूंगा एक ट्राइसैकेराइड है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक यानी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, और हमारे शुगर यूनिट्स जिनको हम मोनोमर्स कहते हैं या मोनोसैकेराइड यूनिट्स कहेंगे वो वापस हमें मिल जाएंगे। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, डाइसैकेराइड क्या होता है। डाई मीन्स 2, तो इनको हम कहते हैं डबल शुगर्स भी, इनको हम डबल शुगर्स भी कहते हैं। इनका फॉर्मूला C12H22O11 है। ठीक है, क्योंकि ये 2 शुगर्स होते हैं इसमें। ठीक है, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर ज्वाइंड। ठीक है, यूजुअली इसमें क्या होता है, हेक्सोस यूनिट्स यानी 6 कार्बन यूनिट्स जुड़े होते हैं। 6 कार्बन वाले शुगर्स जो है, जिनमें 6 कार्बन होंगे, ये एक है, ये दूसरा है, यहाँ पे तीसरा है, चौथा, पांचवा और एक बाहर होता है। तो ये 6 कार्बन यूनिट्स वाले शुगर्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ना। They are joined by a special bond which we already know, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। इसको हम कहते हैं, इसको एक और नाम भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन ब्रिज। ठीक है, क्यों वो हम अभी सीखेंगे। नाउ ड्यूरिंग दिस बॉन्ड फॉर्मेशन वी हैव एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर बाहर निकल जाता है। वाटर बाहर निकल गया तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी जब शुगर यूनिट्स, एक यूनिट 2 यूनिट, जब ये जुड़ जाते हैं वी हैव लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर हो गया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। और ये यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, वो कैसे होता है, नाउ फोकस ऑन दिस वन। ये इनके बीच में प्लस है, यानी एक शुगर दूसरे शुगर के साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा, यू सी दिस, आई विल नंबर इट। ठीक है, और हमेशा याद रखो नंबरिंग कैसे करते हैं हम। ऑक्सीजन के राइट साइड में ये एक हेक्सोस है, यानी पहले हम देखेंगे इसमें क्या 6 कार्बन है कि नहीं है। दिस कॉर्नर, दिस 1 कॉर्नर डिपिक्ट्स द कार्बन, दिस इज सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज द सिक्स्थ वन। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे भी हम नंबरिंग कर सकते हैं इस वाले शुगर में। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्बन नंबर 1 ऑफ दिस शुगर एंड कार्बन नंबर 4 ऑफ दिस शुगर। इनके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना। ठीक है, इनके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर।
ठीक है, और बीच में एक ऑक्सीजन बच जाता है, ये यहाँ पे बच गया, ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज ऑक्सीजन ब्रिज। ठीक है, ऊपर हमने बोर्ड पढ़ा ना अभी, इसको हम तभी कहते हैं दिस इज द ऑक्सीजन ब्रिज। इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो हमने क्या देखा, नॉर्मली जो ये बॉन्ड होता है इट्स फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एटम एट पोजीशन 1 एंड पोजीशन 4 ऑफ नेबरिंग शुगर यूनिट्स। जो नेबरिंग शुगर यूनिट होते हैं यूजुअली उनके 1 कार्बन और उनका 4 कार्बन। ऑल्सो इतना ही नहीं, 1 और 4 के बीच में ही बॉन्ड नहीं बनता, ऑल्सो यू कैन फाइंड 1 और 2 के बीच में भी बनता है नेबरिंग शुगर्स में, या 1 और 6 के बीच में भी ये बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, नाउ व्हेन डाइसैकेराइड्स, जब एक डाइसैकेराइड यानी जिसमें 2 शुगर यूनिट भी जुड़े होंगे बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर हाइड्रोलाइज्ड, यानी जब इनको ब्रेक डाउन करेंगे, हाइड्रोलिसिस मींस द ब्रेक डाउन, जब इनको ब्रेक करेंगे तो क्या, दे रिलीज देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसैकेराइड, यानी हमें वापस मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिल जाते हैं। मशहूर हमारे पास डाइसैकेराइड कौन कौन सा है, हमारे पास मशहूर जो डाइसैकेराइड है वो है एक हमारा सुक्रोज, इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं। ये 2 यूनिट्स का बना, देखो हर एक जितने भी यहाँ पे, दूसरा एक मशहूर एग्जाम्पल लैक्टोस है, तीसरा मशहूर एग्जाम्पल है माल्टोस, ये तीनों बहुत फेमस और अबंडेंट डाइसैकेराइड्स है, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एंड यू शुड रिमेंबर इनके जो मोनोमर्स हैं, जो इनके मोनोसैकेराइड्स है कौन कौन से, जैसे सुक्रोज के ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ऐसे ही लैक्टोज के गैलेक्टोज और ग्लूकोज, और माल्टोज के ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़े होते हैं। हर एक शुगर के बीच में देखो ऑक्सीजन ब्रिज है ना, तो ये हम आगे इनकी डिटेल पढ़ेंगे। नाउ हमारे पास इंपॉर्टेंट जो डाइसैकेराइड है, पहला हमने बोला अभी माल्टोस, माल्टोस से स्टार्ट करते हैं। माल्टोस के बारे में हमें याद रखना है, इट कंटेन्स 2 ग्लूकोज यूनिट्स टुगेदर, यानी 2 ग्लूकोज यूनिट्स साथ में जुड़े होते हैं। जैसे माल्टोस यहाँ पे है, यहाँ पे माल्टोस है, शुगर यूनिट्स ग्लूकोज होता है। देखो ग्लूकोज को पहचानने की बात करेंगे तो 3 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज की एक सिंपल से आप डिपिक्शन याद रख सकते हो। तो 2 ग्लूकोज यूनिट्स होंगे, तो ये कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, माल्टोस, माल्ट शुगर इसको हम कहते हैं, ये बार्ली या ओट मील्स वगैरह जो होता है उसमें पाया जाता है। अब ये बनता कैसे है, ठीक है, ये बनता है बाय द एक्शन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एमाइलेज ऑन स्टार्च। ठीक है, जो एक सीड में स्टार्च होता है, स्टोर्ड शुगर होता है, और या ग्लाइकोजन, जब इन पे स्टार्च पे या ग्लाइकोजन पे ये एक एंजाइम है, ये एक्ट करता है। ठीक है, एंजाइम क्या करता है इन पे, इनको कर, ये जो ये स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, ये पॉलीसैकेराइड्स है, बहुत बड़े शुगर्स होते हैं। जब ये बड़े शुगर्स को एक्ट करेगा ये एंजाइम, ये एक कैंची की तरह काम करता है। ठीक है, ये इनको चॉप करेगा, तो ये इनको ब्रेक करके 2-2 यूनिट्स में, ठीक है, 2-2 यूनिट्स में इनको चॉप करेगा, यानी इनको जब कट करेगा तो 2 शुगर यूनिट्स को सेपरेट करेगा। जब 2 शुगर यूनिट्स यानी ग्लूकोज यूनिट्स टुगेदर होंगे, साथ में होंगे, तो उस शुगर को हम क्या कहते हैं, माल्टोस। ठीक है, एक और बात इंपॉर्टेंट है, दिस माल्टोस इज अ रेड्यूसिंग शुगर। रेड्यूसिंग शुगर वो वाले शुगर होते हैं सिंपली जो एक कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है। ठीक है, हम टेस्ट में करते हैं, बार 4 टेस्ट करेंगे, फेलिंग्स टेस्ट करेंगे, बेंडिक्ट से हायर क्लासेस में कॉन्सेप्ट होता है। आपको याद रखना है कि ये रेड्यूस करता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन जो कॉपर है, कॉपर की चार्ज अब सॉरी 2 पॉजिटिव नहीं 1 पॉजिटिव बचेगी। ठीक है, इनको हम कहते हैं, जो ऐसा कर पाते हैं, जो ऐसा शुगर कर पाएगा, उन शुगर्स को हम क्या कहते हैं, reducing sugar. So maltose is also a reducing sugar. Now sucrose की बात करेंगे, sucrose यहाँ पे है। ठीक है, सुक्रोज के लिए अलग कलर लेंगे, चलो ये वाला कलर लेते हैं। सुक्रोज, इसको हम कॉमनली कहते हैं टेबल शुगर। ठीक है, जो हमारे पास नॉर्मल शुगर घरों में होता है या केन शुगर इसको हम कहते हैं, तो ये केन शुगर कहलाता है। नाउ ये कहाँ से मिलता है, शुगर केन से या बीट रूट से हमें मिलता है। जब सुक्रोज टूट जाएगा, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, तो हमारे पास वापस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, यानी ये इसका फ्रुक्टोज है और ये ग्लूकोज है, यानी ये सॉरी
दो मोनोसेकेराइड से बना होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तो हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज वापस मिलेंगे। सुक्रोज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दैट दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये कॉपर 2+ को 1+ नहीं बनाता, दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। लास्ट में लैक्टोज को पढ़ेंगे। लैक्टोज के लिए अलग सा कलर लेंगे, चलो ये वाला ग्रीन वाला कलर ले लेते हैं। लैक्टोज के बारे में बात करेंगे, मिल्क शुगर कहते हैं इसको, ठीक है। मिल्क में प्रेजेंट होता है, जो मैमलियन मिल्क है इसमें 5% हमारा लैक्टोज होता है। जब लैक्टोज ब्रेक डाउन होता है, लैक्टोज टूटता है बाय द एक्शन ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड लैक्टेस, ठीक है, तो ये हमारे पास वापस जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना था, जब ये टूटेगा तो वापस गैलेक्टोज और ग्लूकोज हमें वापस दे देगा, ठीक है। तो कौन सा एंजाइम इसमें एक्ट करेगा ह्यूमंस में, तो उस एंजाइम का नाम लैक्टेस है, जो कि ह्यूमंस में पाया जाता है। क्या बैक्टीरिया में भी लैक्टेस होता है? नहीं, बैक्टीरिया एक स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम बनाता है, दैट्स कॉल्ड द बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है, जो बैक्टीरिया बनाते हैं फॉर कन्वर्शन ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये कुछ एंजाइम्स है हमारे पास या ऑर्गेनिज्म्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लाइक सुक्रेस, ठीक है, एंजाइम है। माल्टेस, एस है ना जो एंजाइम्स के बारे में यूज किया जाता है। लैक्टेस, ठीक है, ये एंजाइम जो है ना, लोकेटेड ऑन आउटर सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग द इंटेस्टाइन्स। जो इंटेस्टाइन्स की हमारी एपिथेलियल सेल्स होती है, उनके ऊपर ये आउटर सरफेस पे, ये एपिथेलियल सेल्स के आउटर सरफेस पे ये लोकेट किए जाते हैं। जिन ह्यूमंस में ये वाला एंजाइम काम नहीं करता या ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर पाते बहुत अमाउंट में, उन इंसानों में, उन ह्यूमंस में लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। क्या होता है उनमें? लैक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है, यानी वो मिल्क नहीं पी पाते, उनको बहुत पेन होती है जब वो मिल्क पियेंगे, ठीक है। नाउ ट्राइसैकेराइड्स की बात करेंगे। ट्राई मीन्स 3, तो इनमें कितने होंगे? ट्राई मीन्स 3, तो 3 शुगर यूनिट जब टुगेदर होंगे, साथ में होंगे, तो इनका फॉर्मूला ये है, उनको हम ट्राइसैकेराइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रैफिनोस एक शुगर है, जो बीट से मिलता है या कॉटन में प्रेजेंट होता है या कुछ फंगस में पाया जाता है, इसको हम कहते हैं रैफिनोस। इसकी कंपोजिशन है, गैलेक्टोस होता है इसमें, ग्लूकोज होता है इसमें, और इसमें फ्रुक्टोस होता है। आप हर जगह देखोगे ऑक्सीजन ब्रीच होता है, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। गैलेक्टोज को लिंक किया गया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के साथ, तो ट्राइसैकेराइड बन जाता है, जो हमारे पास रैफिनोज की एग्जांपल है। टेट्रासैकेराइड किनको कहेंगे? जिनमें कितने शुगर यूनिट्स होंगे? 4 शुगर यूनिट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टैक्यूस, ठीक है, ये स्टैचिस ट्यूबिफेरा एक प्लांट है, ठीक है, चाइनीज साइड का है शायद, ठीक है। तो स्टैक्यूस जो है ये एक शुगर है जो 4 यूनिट्स का बना होता है। कौन कौन सा यूनिट होता है इसमें? इसमें 2 गैलेक्टोस होते हैं, 1 ग्लूकोज होता है, वो फ्रुक्टोस होता है। ये फ्रुक्टोस है और ये हमारे पास ग्लूकोज, ये है इसको गैलेक्टोस, ये है इसके पास गैलेक्टोस, तो ये इन सब को मिला के टेट्रासैकेराइड बन जाता है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर. If you enjoyed the lecture, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. If you have any question, any doubt, any query regarding the topic, or you want to learn something else except this in bioscience, you can comment. Okay, thank you so much.